करते हैं अपना मैथ का सेशन, जो कि हमारा 23/2/2024 की 4th शिफ्ट का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। यहाँ कह रहा है एक कक्षा में 38% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या दे रखी है 31, तो कक्षा में पूछा लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो निकाल लेंगे। लड़कों की संख्या दे रखी है हमें 38, ठीक है, 38%, तो लड़कियां कितनी होंगी 62%। ठीक है, यहाँ से लड़कियों की संख्या दे रखी है 31, यहाँ से एक की वैल्यू निकल आएगी 31/62, 1/2। ठीक है, इसमें 1/2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 19। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये एवरेज का क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। 9 + 10.5 + 2 12.5 + y = 12.5, इन सबको जोड़ना है और जोड़ने के बाद टोटल संख्या कितनी है 5। ठीक है, 48.5 आएगा शायद, प्लस y बराबर 12.5 × 5। तो यहाँ से आप अब y का मान निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ ऑफ का मतलब होगा इनटू, यहाँ पे भी ऑफ का मतलब इनटू, तो 144/33 गुणा 11/12 माइनस 132/13 गुणा 52/12। तो ये इससे 12 बार, 11 से ये 3 बार, 3 से ये 4 बार। ठीक है, तो यहाँ 4 आ गया और ये यहाँ से ये इससे 4 बार और ये इससे 11 बार। ठीक है, तो ये 11 × 4, तो 4 माइनस ये 44, तो आंसर आ गया माइनस का 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 160 मीटर, प्रत्येक मतलब एक की दे रखी है ये। ठीक है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी 160 + 160 यानी कि 320, और टाइम दे रखा है 32 सेकेंड, ये मिनट में, और पूछा कैसे है km/h में। तो चाल बराबर होती है दूरी बट्टे समय। चाल ही हमसे पूछिए 320/32 गुणा करेंगे 18/5 से, क्योंकि कि हमें बदलना है km/h में। ठीक है, और दे रखा है मीटर/सेकंड में। तो ये इससे 10 बार, ये 2 बार, तो 2 × 18 कितना हो गया 36। ठीक है, लेकिन 36 km/h आ गया, लेकिन आंसर दे रखा है 18। तो क्या है, ये दोनों की चाल आई है हमारी, दोनों रेलगाड़ी की, लेकिन हमसे पूछिए प्रत्येक यानी कि एक रेलगाड़ी की। तो क्या करेंगे 36/2 कर देंगे और यह आ जाएगा 18 km/h। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये एक भुजा दे रखी है, घन की एक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जो होता है 4a²। तो इसमें आप रख लेना और आंसर निकाल लेना। ठीक है, 4 × 13 × 13 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ए बी से 40% कम कुशल है, ए बी से 40% कम कुशल है, ये मान लो 100 है, तो ये 40% कम यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकल आएगी। तो ये 20 × 60, 20 × 5 = 100। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो ये कह रहा है बी एक हेलमेट को 16 दिनों में बना सकता है, बी 16 दिनों में बना सकता है, बी की एफिशिएंसी 5, 16 × 5 = 80। ठीक है, अब हमसे पूछा ए कितने दिनों में बना लेगा उसी को, तो 80/, ए की एफिशिएंसी 3, तो 80/3 दिनों में बना देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसको आप खुद सॉल्व करना, ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर इनटू। ठीक है, और आंसर कमेंट करना। ठीक है, आंसर भी नहीं दे रखा है इसमें, इसका तो जरूरी करना है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है और खरीदा कितने में उसने, खरीदा उसने 2800 में। तो यहाँ से लाभ % बताना है, तो इसे भी आपको खुद ही करना है और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है। कोई वस्तु उसने 2800 में खरीदी, ठीक है, और उसने 3500 में बेच दी,
तो यहाँ से उसे कितना प्रॉफिट होगा, इनका अंतर, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसके बट्टे में CP आएगा। ये क्या था हमारा, ये था CP, और ये क्या था, ये था SP। तो यहाँ CP आएगा और गुणा 100 से करेंगे आप, ठीक है। अब तो इसे सॉल्व भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर प्लस 144, 13 का स्क्वायर 169। अब देखो पॉइंट, दो संख्या के बाद पॉइंट है, देखो 4 और ये 4, दो संख्या हो गई, इनके बाद पॉइंट है तो पॉइंट आएगा दो संख्या के बाद, ठीक है। देखो 3 3, तो दो संख्या हो गई तो दो संख्या के बाद पॉइंट, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे ना, यहाँ पे पॉइंट है, ये जोड़ के आएगा 5.09। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य मान लो 100 है, अंकित मूल्य कितना हो गया, 28% अधिक है, यानी कि 128। SP में यहाँ से निकालना है, तो SP देखो अंकित मूल्य 15% की छूट, अंकित मूल्य 15% की छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य कितना था 128, 15% की छूट दी जाती है, तो ये 85/100। 5 से काटेंगे 17 बार और ये 20 बार, ठीक है। और 20 से काटेंगे, मतलब 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये हो गया 32 गुणा 17/5। सॉल्व करेंगे तो 108.8 आएगा, ठीक है। तो SP कितना आ गया 108.8। यहाँ 100 से 108.8 हो गया, कितने का लाभ, 8.8 का कितने पे, CP पर, ठीक है, गुणा 100, तो कट जाएगा और ये आएगा 8.8। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन था कि 2800 उसका CP था और 3500 उसका SP था, मैंने कहा था डिफरेंस निकालना, और बट्टे में CP, वहाँ बट्टे में CP जो है वो 2800 है, ठीक है, गुणा 100, तो वो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, उसको देख लेना आप लोग यहीं से। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी खुद ही सॉल्व करना है और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर डिवाइड, फिर प्लस। क्वेश्चन नंबर 12, एक कार के विक्रय मूल्य 640 रुपये है, उस पर 60% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो ये 640, 60% की छूट यानी कि 100/40, तो इसको भी सॉल्व करना, देख लेना आप क्या आएगा। अब देखो कुछ नहीं है, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। ये से कटेगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, और ये 1600 हो जाएगा। यहाँ इस 0 से 0 कट गया तो ये 16 ही रह गया, ठीक है, ये हो जाएगा 1600। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है, ठीक है, यानी कि वाटर एंड मिल्क का रेशियो कितना दे रखा है, 6:5। बाद में जो रेशियो हो जाता है 5:4 के मिश्रण, सॉरी, करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा, तो पानी मिलाने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे दूध का रेशियो तो सेम होना चाहिए, लेकिन ये 5 है ये 4 है, तो सेम करने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा, यहाँ पे 5 से गुणा, गुणा होगी हमारी दोनों तरफ, 6 में भी होगी, 4 की तो 6 छक 24, 5 चौक 20, 5 25, 5 चौक 20। अब यहाँ से क्या हुआ हमारा कि देखो दूध का अनुपात जो था वो सेम हो गया 20-20 लीटर, ठीक है। अब यहाँ से जो हमें दिया है 220 लीटर के मिश्रण में, तो मिश्रण टोटल है कितना, तो ये है टोटल मिश्रण 44, इसका रेशियो दिया है, इसका सॉरी इसकी वैल्यू दी है 220 लीटर। यहाँ से इसे काटो, 11 से 4 बार, 11 से 20 बार, और ये 4 से 5 बार, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आई 5। अब हमसे पानी पूछा था कितना लीटर मिलाया जाए, पहले 24 था फिर 25 हो गया, यानी कि 1 लीटर प्लस हुआ, तो इसमें गुणा कर देंगे 5 की, तो ये हो जाएगा 5 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, यहाँ से देखो ये भी खुद ही करना आप लोग, ये भी आपका SW है, पहले यहाँ से P और Q का रेशियो निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से Q और R का रेशियो निकलेगा, फिर यहाँ से तीनों का P, Q और R का, ठीक है, फिर P और R का क्रय मूल्य आप लोग बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 58% खर्च करता है, तो आय बराबर होता क्या है, आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च, तो कितना खर्च कर रहा है 58%, ठीक है। 100 मान लो उसकी आय है 100, तो बचाएगा कितना 42। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है, कितने की 30 की, ठीक है, और उसके खर्च में यानी कि उसके व्यय में 25% की वृद्धि की जाती है, तो इसका पूछा है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, तो हमें पता नहीं है, x मान लेंगे, ठीक है। इनका कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 3000, इसका 42x, और ये हो जाएगा 1450, ठीक है।
अब देखो 3000 में से 1450 माइनस करेंगे, ये 42x, तो ये हो जाएगा हमारा 1550 बराबर 42x। यहाँ 1550 बट्टे 42 और ये बराबर x। इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपका यही आएगा 36.9%। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक कार का प्रारंभिक मूल्य दे रखा है इतना, यानी कि 40। ठीक है। और कार्य के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य में 20% की क्या हो जाती है, कमी, यानी कि 80/100। कितने वर्ष हो रही है, ये हो रही है 2 वर्ष बाद, सॉरी 2 वर्ष बाद पूछा है। ठीक है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, तो 2 वर्ष तक कमी होगी, यानी कि 80/100। तो ये 4 जीरो से चारों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 15 गुणा 80 गुणा 80, 15 अट्ठे 120। ठीक है। एक जीरो और आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, तो यह आ जाएगा 96,000। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आप लोग खुद कर लेना। यहाँ से ई और अपॉन एफ का रेशियो निकलेगा 2:1। देखो ई का देखा 30%, का की जगह इंटू, बराबर एफ का 60%, का की जगह इंटू, यानी कि ई इंटू 13 एफ इंटू 16। काट दो, 1:2। यहाँ से ई और एफ का निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। एक काम को 55 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 20 दिनों तक काम करता है। ए ने जब 55 एक काम को 55 दिन में करता है और 20 दिन तक काम करता है, तो टोटल उसने कितने दिन काम किया, 35 दिन। और शेष काम को बी अकेला कितने दिन में करता है, 49 दिनों में। तो यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे। तो देखो दोनों में 7 कॉमन है, 7 पंजे 35, 7 7 49, 7 कॉमन है तो 7। ऊपर क्या बचा, 5, नीचे क्या बचा, 7। ऊपर 5 कैसे बचा, देखो 7 पंजे 35 होता है ना, 7 हमने पहले ले लिया तो 7 तो आ गया, फिर बचा क्या 5। 7 7 49 होता है, 7 हमने पहले ले लिया, अब बचा क्या 7। ठीक है। अब यहाँ से इनके एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 35 कटेगा, 7 पंजे 35 होता है, 7 और 5 कट जाएंगे, ऊपर यहाँ बचेगा 7 और 7 7 49, 7 से 7 दोनों 7 कट जाएंगे, बचेगा यहाँ 5। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। ठीक है। अब देखो टोटल वर्क निकालना है और दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है। टोटल वर्क यहाँ से जब हम निकालेंगे, एक काम को 55 दिनों में करता है, एक की एफिशिएंसी है 7 और दोनों से कराना है, दोनों मिलके हो जाएगा 12। दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है। तो ये हो जाएगा 385/12। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो। साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 1 से हो गई 3। ये हो गया पी और ये हो गया ई। ठीक है। तो ब्याज कितनी मिलेगी हमें यहाँ से, ब्याज मिलेगी हमें यहाँ से 2। मान लो कोई धनराशि 1 है, 1 रुपये लेके आप बैंक गए और आपने उसको जमा कर दिया। ठीक है। 2 वर्ष के लिए, मान लो 2 वर्ष के लिए जमा किया और फिर वो धनराशि हो गई 3, तो आपको 1 रुपया था वो 3 हो गए। ठीक है। 2 साल बाद तो जो बढ़ के पैसे मिले हैं आपको, यानी कि 2, वो क्या है आपकी, वो है आपकी ब्याज। ठीक है। ये तो आप सब लोग को पता ही होगा कि बैंक में पैसे जमा कर देते हैं, हम सोचते हैं हमें ब्याज मिलेगी। ठीक है। और फिर उसको 2 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर आपका अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है। तो वो है आपकी ब्याज। तो यहाँ से हमसे दर पूछिए, दर क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है। तो ब्याज कितनी मिली आपकी, 2 गुणा 100, मूलधन कितना है 1, समय कितना है 34 वर्ष। ठीक है। यहाँ से ये कटेगा 17 बार और ये 100/17, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 55.88%। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 11 छात्राओं के एक समूह का औसत अंक है इतना, 13 छात्राओं के एक समूह का औसत अंक है 48। ठीक है। तो 11 3 33, यानी कि 3 और 11 पंजे 55 और 3 58। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया सॉल्व होके। 13 अट्ठे 104, तो ये आ गया 4, 13 चौका 52 और 10
ये हो गया 62। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे 7 10 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ से छात्र जो हो गए वो हो गए हमारे 24। तो बस इन 24 का ही पूछा है, तो 1207 में 24 से कर देंगे भाग, तो ये किससे जाएगा हमारा 12 दूनी 24 बारह नहीं 7 एक 7 दूनी 7 21 24 से इसको काटेंगे, अगर इससे आप इसे काटोगे तो ये 50.29 बार कटेगा। ठीक है, 24 से सीधे काट लेना। ठीक है।